नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रैत राकेश टंडन। अयोध्या काशी के बाद क्या अब मथुरा पर नई महाभारत छिड़ने जा रही है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। वहीं हिंदू संगठनों ने भी 6 दिसंबर को मथुरा के ईदगाह परिसर में मूर्ति रखने का ऐलान भी कर दिया। यानी फिर एक नई इबारत लिखी जा रही है, वो भी ऐन चुनाव से ठीक पहले। केशव प्रसाद मौर्य इकलौते नहीं है। बीजेपी के कई सांसद जिनसे हमने बात की वो भी दबी जुबान में मुद्दे को हवा दे रहे हैं। हालांकि मामला अदालत में लंबित है। कई साधु संतों का यह भी कहना है कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है और चुनाव से पहले ऐसे मामले उठ रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी अगर मुद्दे को हवा देती है तो विपक्ष को इसका तोड़ निकालने के लिए नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे पहले हम केशव प्रसाद मौर्य का वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसको लेकर चर्चा तेज हुई है। जी, आपको ट्वीट दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का। क्या लिखा केशव प्रसाद मौर्य ने, ये आपको बताते हैं। ट्वीट कर केशव ने लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। हैशटैग जय श्री राम, हैशटैग जय शिव शंभू, हैशटैग जय श्री राधे कृष्ण। ये लिखने के बाद महाभारत और आप कह सकते हैं जुबानी जंग शुरू हो गई। मथुरा पर नई महाभारत क्या है, हम वो भी आपको बताते हैं। कहां से शुरू हुई है ये एपिसोड, पूरा आपको बताते हैं। मथुरा पर महाभारत क्या है? मथुरा में धारा 144 लगाई गई। जन्मभूमि आंदोलन ने दावा किया, ईदगाह में 5 वक्त की नमाज का दावा है। 5 वक्त की नमाज बंद कराने की अपील की गई है। ईदगाह पक्ष ने आरोपों से इनकार किया है। अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई हो रही है। हिंदू महासभा ने किया है बड़ा ऐलान, 6 दिसंबर को ईदगाह जाएंगे। हिंदू महासभा ईदगाह में मूर्ति की स्थापना करेंगे, यह महासभा में ऐलान किया है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का पक्ष क्या है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा इस मामले पर क्या कह रही है, यह भी आपको बताते हैं। मथुरा मुद्दे को बेवजह उठाया जा रहा है। सभी पार्टियों को सचेत रहने की जरूरत है। यूपी में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह एक पक्ष सामने आया है कि चुनाव को लेकर यह सब कुछ हो रहा है। मथुरा मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। भी एक सच्चाई की जीत होगी और वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि वहाँ पर मंदिर ही था और वर्तमान में जिस स्थिति में मंदिर है हम उसको और भव्य बनाने की संकल्प रखते हैं, उसका विश्वास भी रखते हैं। लेकिन भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र और भारत के कानून को मानते हुए, और लोकतंत्र में हमारे में सत्य की जीत सदैव होती है, उसको संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन जीत आखिर में सत्य की ही होगी। देखिए, स्वेच्छा से मुझे लग रहा है कि उस पर भी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कुछ विवाद होता है, विवाद को सुलझाने के लिए एक ही तरीका है कि उसको सुलझा लेना चाहिए। और अयोध्या में माननीय न्यायालय के आदेश पर और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन की मैं भी भागीदार रही हूँ। बहुत लंबे अरसे तक आंदोलन चला। शायद ये स्वेच्छा से लौटा दिया जाता तो आज भारत में एक मिसाल कायम होती है। और मुझे विश्वास है ये सभी मोक्षदायिनी स्थल अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायका, ये सभी मोक्षदायिनी स्थल है। और इसको जितना सुंदर और संवारेंगे जितना, उतना ही आपको मोक्ष भी प्राप्त। सारे कागजात दिए हैं, चंदा चोर लोग हैं ये। आप बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। चंदा चोरी करते हैं लोग। और काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने। पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। संसद से पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको हमने सुनवाया। आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अयोध्या में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अधर्म न करेंगे न सहेंगे। योगी ने कहा है श्री राम और धर्म अलग नहीं हो सकते, धर्म के
परिमार्जन ही परंपरा हर कालखंड में चलनी चाहिए। उन्होंने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, राम ही धर्म है। धर्म के जो गुण हैं, धर्म के जो लक्षण हैं, वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। हमने पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको सुनवाया। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, उन्होंने क्या कहा यह भी आपको सुनवाया। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी दिखाया, जिस ट्वीट के बाद इस पर हवा मिली और चर्चा में आया मथुरा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। डॉक्टर अभिषेक राय जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से। हमसे ज्वाइन करेंगे हमको विनोद बंसल जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद की ओर से हैं। अनुज अत्रे जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। साथ ही साथ दानिश कुरैशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ज्वाइन करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का इंडिया न्यूज में और देश के सवाल में। शुरुआत राजेश चौधरी जी आपसे ही करता हूं। अगर आप थोड़ा सा लाइट डाल पाते केशव प्रसाद मौर्य जी के ट्वीट पर, जो उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट की टाइमिंग, क्यों किया गया ये ट्वीट, आज इसकी जरूरत क्या थी, पहले इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई, आज क्या चुनाव को देखते हुए ये ट्वीट किया गया है, इसका मायने क्या है, और क्या देखा जाए कि यूपी चुनाव के दो पहलू हैं, पहला विकास, दूसरा धर्म, तो क्या उसी सिक्के के दो पहलू के रूप में अब मथुरा भी चमकने जा रहा है? राजेश जी। देखिए, केशव मौर्य जी का जो ट्वीट आया है, हाँ, वो उन्होंने सोच समझ करके किया है। केशव मौर्य जी इतने बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, कोई सामान्य आदमी है नहीं, ठीक है, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी स्वाभिमानी और सम्मानीय। भगवान कृष्ण का मंदिर हमारे लिए श्रद्धा, स्वाभिमान, सम्मान का प्रतीक है। हम पहले से इसको कहते रहे, और ये भी चलता है तो ऐतिहासिक बातें करते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उस मंदिर को बार बार तोड़ा गया। महमूद गजनवी ने पहली बार उस मंदिर को तोड़ा। आज भी जो मंदिर परिसर है, वहां आप जाकर के देखेंगे तो मंदिर के बराबर ईदगाह बनी हुई है। ईदगाह का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, राजस्व है उसका, वो जमीन मंदिर के नाम है। उसका जो है टैक्स मंदिर देता है, हाउस टैक्स मंदिर जमा करता है। तो केशव मौर्य जी ने कहा है तो कोई बुरा नहीं कहा। नहीं, टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, अब टाइमिंग के बारे में आप लोग डिस्कस करते रहे, आप लोग विचार करिए टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, और एक कदम आगे बढ़ के हमारे जो सामने धर्म वाले लोग हैं, इस्लाम मानने वाले लोग, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये भगवान कृष्ण का भी और भव्य और दिव्य मंदिर बने, ये इन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए और आगे आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। अभिषेक राय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से। अभिषेक, क्योंकि चुनाव है, कई एजेंडे हैं, एक धर्म भी है, एक जातिगत समीकरण भी है, एक विकास भी है, हिंदुत्व भी है, ये कौन सा एजेंडा है? देखिए, कोई एजेंडा नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपनी आपस की वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें ये साबित करना कि कौन बड़ा हिंदू है इन्हीं की पार्टी में, चाहे वो योगी जी हो, चाहे ये जो ये पिछली बार चुनाव लड़े थे तो इनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके लड़ा गया था और अदर बैकवर्ड ओबीसी का वोट मिला और इनको स्टूल मंत्री बना के बैठा दिया गया। तो ये उनके अंदर की छटपटाहट दिखा रही है, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश वो दिखा रहे हैं। तो इससे कुछ और मुद्दा नहीं है। अगर आपने काम किया होता, कुछ किया होता, तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ो ना साहब। ये क्यों इस तरह के जो बयान दे रहे हो? 4 साल बाद आप सत्ता में रहने के बाद, 5 साल, 30 दिन में आचार संहिता लगनी है, आप इस तरह की बातें कर रहे हो। तो उनको पता है। राजेश जी, सीधा वार आप ही पर है कि अगर कुछ काम किया होता तो आप काम बताते कि ये काम है, ये काम हमने किया 5 सालों में। काम नहीं किया है, इसीलिए धर्म और मंदिर बीच में आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि वर्चस्व की लड़ाई है, आपसी मतभेद है, कौन बड़ा कौन छोटा।
देखिए, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं बड़ी इज्जत इनकी करता हूं। उनकी जानकारी करेक्ट कर ले अपनी। 2017 के चुनाव में हमने किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। कहां, कौन सी डिक्शनरी से निकाल के लाए, कहां पर? ये आपकी जो अंदर फ्रस्ट्रेशन है ना, वो निकल रही है। आप कहीं दूर दूर तक है नहीं, विकास की बात करेंगे तो विकास में मुस्कुरा रहे हैं राजेश भाई। बनाए राजेश भाई, अभिषेक जी मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं, मुस्कुरा रहे होंगे। अब अभिषेक भाई तो बर्बाद करके गए थे इस प्रदेश को, बीमारू राज्य बना करके गए थे। पूरे दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश की हालत खराब थी। अभिषेक जी, मुझे लगता है आपको ही बताना चाहिए कि आपने क्या काम किया था और क्या बीमारू राज्य छोड़ के गए थे अखिलेश यादव। इनके परिवार में चाचा, देखिए भतीजा, हमारे चाचा, राजेश भाई, ताऊ, अभी बाबा, मैं- ये सब झगड़ रहे थे। राजेश जी, जनता अगर ने आप तो बड़ा बोलेंगे तो विश्वास मैं करके बोलूंगा। मुलायम सिंह राजेश जी जी को को बोलने मुख्यमंत्री दीजिए, चुना फिर मैं था। बोलूंगा। अखिलेश यादव जी को तो चुना नहीं था। राजेश जी को अब इन्होंने बोलने ला दीजिए, करके मैं बिठा बोलूंगा। दिया अखिलेश यादव जी को। उन्होंने बर्बाद कर दिया। क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, आप देखिए ना। ठीक है, क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुज अत्री जी हमारे साथ हैं। देखिए, कांग्रेस- मैं अपने बड़े भाई राजेश जी को बहुत सम्मान करता हूं। इनका बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल राहों में ये बचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनको एक चीज जवाब देना चाहता हूं। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, 4 लाख मुकदमे दर्ज हुए महिलाओं के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में। उसमें 60,000 मुकदमे दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में। 15% आंकड़ा है साहब। 9.4% अपराध बढ़ गया है। अभी आप प्रयागराज की घटना ले लो, अभी आप आजमगढ़ की घटना ले लो। मैं वहां प्रतिनिधिमंडल में गया था साहब, दलितों के साथ किस तरह का न्याय हो रहा है। तो आप प्लीज कानून व्यवस्था पे राजेश भाई बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, प्रदेश की ठीक जनता है। देख आप रही तो है। मुकदमे ही नहीं काम कर ठीक रहे। है, आता हूँ राजेश जी, आपके पास भी आऊंगा। ये बहस अभी लंबी चलेगी। हमारे साथ अनुज अत्री जी भी हैं। तो 5 ठीक मोटरसाइकिल है, आ रहा हूँ राजेश भाई, 1 मिनट दीजिएगा। 2 पैनलिस्ट और हैं, उनको भी जोड़ने दीजिए। राजेश भाई आपका सम्मान करता हूं, मेरी बात तो नहीं, दोनों लोग सम्मान कर रहे हैं, नहीं, दोनों मैं लोग में बहुत आपको मधुर आपको संबंध है, वो गौर दिख से। रहे हैं। एक बार अनुज जी को जोड़ूंगा। अनुज जी, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है, धर्म, मंदिर, मजहब, ये सारी चीज अलग नहीं हो पाती है। यूपी और बिहार में ये बिल्कुल आ जाता है, और इससे पार पाइए तो उसके बाद जाति भी आ जाती है। तो विकास का एजेंडा तो कहीं दिखता नहीं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ठीक कहा आपने रजत भाई। बीते 3 दशकों से, जब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में सत्ता में नहीं है, तब से हमने उत्तर प्रदेश, जो इस देश का उत्तम प्रदेश होता था, वहां केवल धर्म और जाति के आधार पर राजनीति की ही गणना देखी है। चुनाव अब आ गए हैं सर पर, बिल्कुल कोई दिन जा रहा है कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने काम के आधार पर अभी भी नहीं चुनाव लड़ सकती। उनको कहीं ना कहीं अभी भी श्री राम के नाम का सहारा है, जिसको लेकर के इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 में, जो 17 में जब सत्ता में आई थी भारतीय नहीं जनता पार्टी, अनुज जी, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। देखिए, क्योंकि मंदिर की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी पोस्ट 2014 AK एंटनी साहब ने एक रिपोर्ट लिखी थी हार के कारणों के लिए, और उसमें यह था कि आप बहुत ज्यादा सेकुलर हो गए थे। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज देने की कोशिश पार्टी ने करी है। हो सकता है मेरी इस बात से आप सहमत ना हो, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व, मंदिर जाना, वो फोटोग्राफ्स देना, बताना, तो आपको क्या कोई परहेज नहीं हो सकता इससे? आप भी कह सकते हैं हाँ साहब ठीक है। एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तो मैसेजिंग कांग्रेस पार्टी ने भी की है जहां जहां चुनाव हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो मुझको आप करेक्ट कर दीजिएगा अनुज जी। नहीं रजत जी, देखिए, कभी भी चुनाव के आधार पर, राजनीति के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म का सहारा नहीं लिया। हमारा शुरू से मानना है, हम इस देश की जो संविधान की मूल भावना है, कांग्रेस पार्टी की भी वही, उसी बात में विश्वास है। वही चीज कांग्रेस पार्टी मान के चलती है कि ये देश सबका है। इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की समान रूप से हमको उनमें आस्था प्रकट करनी है, समान रूप से सबका सम्मान करना है। हमारे लिए हिंदू भी उतने ही जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है जितने हमारे लिए मुसलमान और ईसाई और सिख धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं। सेकुलर वाला है। हालांकि स्टैंड क्या है अनुज जी? जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चलिए तो बात है, ये लीगैलिटी की बात है, वैसे स्टैंड क्या है मथुरा पर आप लोगों का? देखिए, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का इन 5 वर्षों में, अगर हम पीछे ज्यादा ना जाएं, केवल इन 2017 से 22 के बीच की बात करें, तो क्या ये बता सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की मथुरा में इन्होंने कितना ब्रज क्षेत्र में कितना विकास किया है? नहीं किया।
वहां पर हालात देखिए कितनी गंदगी है। लाखों श्रद्धालु वहां पर देश भर से आते हैं, करोड़ों श्रद्धालु वहां देश भर से आते हैं, लेकिन उनकी आस्थाओं का किस प्रकार से ये केवल ठीक है, राजनीतिक मतलब आपका कहना है विकास पीछे, विकास नहीं हुआ। अगर इतनी भगवान कृष्ण में और भगवान राम में इनमें श्रद्धा है, ठीक है, वाराणसी में जाके देखिए कितना प्रधानमंत्री का क्रय क्षेत्र है, काशी विश्वनाथ के मंदिर के आसपास देखिए आज भी ठीक है, कितनी गंदगी है। बिल्कुल स्वागत करूंगा। विनोद बंसल जी ने भी ज्वाइन किया है, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। बंसल साहब, क्योंकि 5-7 मिनट हो गया था, आ रहा हूं राजेश जी, आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं राजेश जी। बंसल जी, अगर आपने अनुज अत्रे जी को सुना हो तो उन्होंने कहा कि साहब विकास की बात क्यों नहीं होती है, सेकुलर शब्द क्यों गायब हो जाता है, चुनाव आते ही मंदिर की बातें क्यों होने लगती है, धर्म की बात क्यों होने लगती है। कहा विकास की बात करिए, मथुरा में कितना विकास हुआ ये बात करिए, बार बार वही हिंदू मुसलमान वही मंदिर कहां से आ जाता है चुनाव के वक्त। बंसल जी। राकेश जी, देखिए राम के बिना ये विकास की कल्पना कर रहे हैं ना, यही तो गड़बड़ है इनके साथ में। और इन्होंने मुझे बताइए कि पिछले 70 वर्षों के स्वतंत्र भारत के इतिहास में 60 वर्ष के करीब कांग्रेस की सरकार रही। उस कांग्रेस की सरकार ने कितना विकास किया और कितना विनाश किया, ये कौन नहीं जानता भाई। राकेश जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको समझाइए कि जिस मथुरा के बारे में आपने जो प्रश्न पूछा था सीधा सीधा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, तो उस पर दाएं बाएं बगलें झांकते नजर आए। विकास की बात कर रहे हैं कि विकास विकास विकास। अरे भाई, क्या राम के बिना विकास हो सकता है क्या? भगवान कृष्ण के क्या बिना कोई विकास हो सकता है क्या? वो काशी मथुरा की नगरी को अगर अपने मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक तो विकास की प्रकल्पना हो सकती है क्या? आप मुझे बताइए, जब राम जी का मंदिर बन रहा है तो इनको बिलबिलाहट क्यों होती है भाई? आप मुझे बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था तो कांग्रेस के इन्हीं के वरिष्ठ नेता थे ना जी, जो 19 वकीलों की फौज लेके गए थे और कह रहे थे कि 2019 से पहले तो कोई सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए, ये तो चुनावों के ऊपर इफेक्ट डालेगा मामला। अरे भाई, कमाल की बात है। विकास क्या होता है इसका दर्शन तो कांग्रेस ने दिखा दिया। ठीक है, अब उसको विकास को विनाश को विकास न कहें कम से कम। ठीक है बंसल जी, ये बात इसमें एक चीज, ये सवाल मैंने राजेश जी भी पूछा था, जो आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, और आप भी बीएचपी को रिप्रेजेंट करते हैं, लंबे समय तक केशव जी भी अशोक सिंघल जी के साथ जुड़े रहे थे। मेरा ये समझना है कि टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब अब तो आचार संहिता लगने वाली है, इस वक्त तो बात होती कि 5 साल में हमने काम क्या किया है, किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने मजबूत किया है, एजुकेशन में क्या किया है, हॉस्पिटैलिटी में क्या किया है, बेरोजगारी में क्या किया है। तो विपक्ष ये पूछ रहा है कि साहब टाइमिंग का, बिल्कुल चुनाव आते ही मंदिर बिल्कुल सामने मथुरा दिखाई पड़ने लगा। नहीं राकेश जी, क्यों नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? राकेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आखिरकार विपक्ष को राम मंदिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हाँ। उससे कन्नी क्यों काट रहा है? विपक्ष को मथुरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मथुरा में जो बनी हुई जो अपने जो ढांचा है और वो जो बड़ी सी मस्जिद खड़ी कर दी वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के ऊपर, वो क्या इनको दिखती नहीं क्या? ठीक है, बाबा भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर इतना कुछ कर दिया, ये इनको दिखता नहीं क्या? ठीक है, राम मंदिर बन रहा है इसलिए बिलबिला रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ दानिश कुरैशी भी है, राजनीतिक विश्लेषक, AIMM सपोर्टर है। दानिश भाई, डिबेट आपने सुनी होगी, बंसल जी को, अत्रे जी को, अभिषेक जी को और राजेश चौधरी जी को। राजेश चौधरी जी ने एक बड़ी ओपन अपील करी कि साहब जैसे अयोध्या में मुस्लिम सामने आए, उन्होंने कहा साहब बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जजमेंट के बाद खुश थे। कहा मथुरा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जब जमीन मंदिर के नाम पर है और सब कुछ वहां पर है, तो भाई मुस्लिम्स क्यों नहीं मान रहे, इसमें क्यों अड़ियल रवैया है? ये राजेश जी ने अपील करी, मुझे लगता है आपको बोलना चाहिए इस पर। सुनिए अब मेरी बात, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वो कौन सा मुसलमान था जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद ले लीजिए, किसी की पर्सनल जागीर थी क्या? आप समझिए, मस्जिद जो है वो खुदा का घर है इस्लाम के मुताबिक, और उस मस्जिद पे सारी दुनिया में बस जहां कहीं भी मुसलमान बसता है उसका अधिकार है। तो अगर रेफरेंडम की बात आएगी तो सारी दुनिया के मुसलमानों का रेफरेंडम लेना पड़ेगा। एक नंबर की बात तो हो गई ये। दूसरे नंबर की मैं आपको बात कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी स्टार्टिंग लाइनअप ये थी कि इट्स सुप्रीम नॉट इनफैलिबल, और उसके बाद जो 5 मुद्दे उसमें आधार बनाए गए उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि 1949 में भगवान रामलला प्रकट नहीं हुए, गैर कानूनी तरीके से मूर्तियां रखी गई, इमाम का कत्ल हुआ, 6 दिसंबर को जो घटना घटी वो गैर संवैधानिक और गुनाहित कृत्य था। ये रिकॉर्डेड बात, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उसके बाद हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी की तरफ के जो कद्दावर वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंका, आधे में वो रास्ते में केस छोड़ के भागे, और इस तरीके से और आरोप ये लगे, सुनिए गोगोई पे आरोप ये लगे कि मथुरा, देखिए आज जो डिबेट है, हम अयोध्या नहीं जाएंगे, आज काशी भी नहीं जाएंगे, आज मथुरा जाएंगे। मथुरा है, चुनाव है, विकास है, धर्म है, आज ये समझना चाहते हैं दानिश भाई थोड़ा सा।
सुनिए, मैं आपको वही कह रहा हूं, मुसलमानों ने ना फैजाबाद की बाबरी मस्जिद पे कभी क्लेम छोड़ा है, ना छोड़ेंगे। लड़ाई जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। ठीक है राजेश जी, मुझे लगता है राजेश जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। राजेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए ऐसे लोगों को डिबेट से निकालिए राकेश जी, ये डिबेट के लायक नहीं है। अभी भी राम मंदिर के नाम पर इंसान बोल रहे हैं, जो महिलाओं का मतलब गला काटना चाहते हो क्या? आप जैसे आपका गला काटना चाहते हो क्या? बाबरी मस्जिद के शर्म आनी चाहिए आपको, अरे शर्म आनी चाहिए। दानिश कुरैशी, अब मानी साहब के न्यायालय के निर्णय को तो कम से कम मान लो। पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये सीरिया टर्क नहीं है। इसमें कुछ उतारो तो बाबरी का भी काम रहेगा हमारा। बाबरी का कोई काम नहीं कर सकता। उनका बाबरी तो गई, बाबरी है, बाबर आया, बाबरी गई। वहाँ कुछ सक्सेस नहीं है। इनका केवल एक ही नारा है, गजवाए हिंद, और गजवाए हिंद के समर्थकों को कुचलना होगा। आज भारत का हर नागरिक जान चुका है, ये गजवाए हिंद का नारा देने वाले लोगों को कुचलना जानते हैं। ये देश संविधान से चलता है, संविधान को मानना पड़ेगा। दानिश कुरैशी आपके जैसे ये मुसलमानों को भला नहीं कर सकते पड़ेगा। ये हमेशा के लिए आपके काम बदनाम हुआ है। आपको संविधान को मानना ही पड़ेगा। आपकी कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं है। वहाँ भी तो आपकी जमीन होगी, मानना पड़ेगा। वहाँ भी तो आपको पाकिस्तान की संविधान में मानते हैं, संविधान में मानते हैं, आप ये बताइए अगर आप संविधान में मानते हैं ठीक है, अगर आप संविधान में नहीं मानते एक एक करके समझना पड़ेगा कि पक्ष क्या रखा है दानिश जी ने, बंसल जी ने। हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सब मेहमान हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मथुरा का मतलब इस वक्त क्या है, आस्था क्या है, क्या वाकई यह आस्था के लिए हो रहा है या फिर आने वाले चुनाव के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। बड़ी खबर आ रही है, मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हुए हैं। अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने डीएसजीएमसी से इस्तीफा दिया है। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष पद से सिरसा ने इस्तीफा दिया है और आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ज्वाइन की है पार्टी। मनजिंदर सिंह सिरसा करीबी नेता थे और सुखबीर बादल के करीबी माने जाते थे और दिल्ली में आप कह सकते हैं कि बादल फैमिली के पॉइंट पर्सन थे और बड़े नेता थे अकालियों के दिल्ली के अंदर। लेकिन आज बीजेपी का दामन थामा है मनजिंदर सिंह सिरसा ने। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। सिरसा साहब ने बीजेपी ज्वाइन करी और करीबी थे सुखबीर बादल के। वापस चलते हैं अपने पैनल की ओर। हमारे साथ बड़ा पैनल है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उसका मायने आज क्या है। राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, अभिषेक राय हैं, अनुज अत्रे जी हैं, विनोद बंसल जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ दानिश कुरैशी जी मौजूद है। दानिश जी, जो बात आप कह रहे थे, क्योंकि उस वक्त आप चौधरी साहब और बंसल साहब एक साथ बहुत तेज बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि मैं डिस्टर्ब ना करूं, आप लोग अपनी बात पहले कर लीजिए। दानिश साहब, जो बात आपने कही कि अयोध्या की लड़ाई अभी भी जारी है, ये कहां तक वाजिब है? कौन इसको मानेगा? जो अयोध्या में मुसलमान थे वो भी कह रहे हैं कि साहब मंदिर तैयार कराइए, हम साथ में, जो कोर्ट ने फैसला ले लिया उसको हमने मान लिया। आज आप कह रहे हैं कि अभी भी हम लड़ाई उसके लिए लड़ रहे हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? सुनिए, आपने कोर्ट का फैसला पढ़ा है? टर्की भेज दो जी, जो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है आपके चैनल पर, आपने फैसला पढ़ा है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा है?
सुप्रीम कोर्ट के आपने कोर्ट का फैसला पढ़ा है और सुनिए, गोगोई की रिटायरमेंट के बाद उसका राज्यसभा बंसल साहब, बंसल साहब एक मिनट दीजिएगा। राजेश जी एक मिनट दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने वो बात कही है जो शायद हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा। ठीक है, एक मिनट राजेश जी, बंसल साहब एक मिनट दे दीजिए, बंसल साहब एक मिनट दीजिए। दानिश भाई एक मिनट है, जो मैंने सवाल पूछा है ईमानदारी से उसका जवाब दीजिएगा। राम मंदिर पर कैसे पहुंचे? अरे बिल्कुल, हम ईमानदारी के साथ ही जवाब दे रहे हैं। हमने ना क्लेम ड्रॉप किया था, ना क्लेम ड्रॉप किया है। आप इंतजार करिएगा, आप लड़ाई देखेंगे कि किस तरीके की लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी और हम कानूनी तौर पर ही लड़ेंगे उसको। और हमने ना कभी क्लेम, सुनिए, हमने ना कभी क्लेम छोड़ा है, ना छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट और फैसले में ये कह दिया कि सुप्रीम इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। और उसके बाद हमने ये देखा जो आरोप लगे गोगोई के ऊपर, वो ये आरोप थे कि रिटायरमेंट के बाद सीधा राज्यसभा में पहुंचे। तो मामला पूरा ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मूर्तियां गैर कानूनी तरीके से रखी गई, ठीक है, आप ये कहते हैं कि 6 दिसंबर को जो हुआ वो गैर कानूनी तरीका था, वो गैर संवैधानिक तरीका था। आप मुझे ये बताइए, क्या बाबरी मस्जिद अगर खड़ी होती, सुनिए, बाबरी मस्जिद अगर वह खड़ी होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लागू हो जाता? होता ये फैसला लागू? नहीं होता। दरअसल आप सुन लीजिए, आप लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। 2020 का 22 का मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा और बहुत होशियार है, आपके बेवकूफ बनाने से बनेगा नहीं। आप मथुरा को छोड़ दीजिए, आप अयोध्या में काम पूरा करिएगा। आप मथुरा की बात भूल जाइए, मथुरा की बात भूल जाइए, आप मथुरा की बात भूल जाइए, भूल जाइए। देश हमारा 1947 से आजाद हुआ है और इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगी। और अगर आप संविधान को स्वीकार नहीं करते तो फिर आपके बहस करना ही बेकार है। आपके बहस करना ही बेकार है, आपको संविधान में मानना पड़ेगा। सुनिए, आपको संविधान पे मानना पड़ेगा। ये आपको समझ लेने की जरूरत है कि इस देश की सच्चाई, सनातन सच्चाई संविधान है। आपकी ढकोसली बातें नहीं है, सुनिए, आपकी ढकोसली बातें नहीं है, आपकी ढकोसली बातें नहीं है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। एक भी नई सरकार अगर रिव्यू में चली गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू किया जाए तो जीरो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है आपकी, उस फैसले की जीरो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है। तो इंतजार करिए, सरकार आएगी, मुसलमान जवाब बनाएंगे कि भाई राम मंदिर में फैसला रिव्यू में जाए, देख लीजिएगा। भले उन लोगों ने पक्षकार में जाके में देख लिया, बहस बड़ी है। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहिए, उसके बाद मैं अभिषेक जी के पास चलूंगा। राजेश जी, देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़े बड़े आरोप हमारे ऊपर लगाए, उनका मैं जवाब देना चाह रहा था। बिल्कुल दीजिए। मेरी आवाज पलट के आ रही, जरा ये वॉइस सही कराइए पहले। ठीक है, आप बोलिए राजेश जी, अब आवाज आ रही है आपकी। देखिए ये आज जो धर्म की बात कर रहे हैं ना कांग्रेस वाले, ये वही लोग हैं, इन्होंने ही राम मंदिर पर हलफनामा लगाया था सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक है। राम सेतु को इन्होंने काल्पनिक बनाया था और बताया था। और जब वोट लेने की बात आती है, राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम था राजीव गांधी, राजीव गांधी जी के पिताजी का नाम था फिरोज पंडित थे क्या? कौन से ब्राह्मण थे वो? दत्तात्रेय ब्राह्मण थे। अनुज जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। राजेश जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर और आपके नेता पर। बताइए ना, फिरोज की जाति बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिरोज की जाति बताइए ना। अनुज जी जवाब दीजिए, आरोप आप पर है। का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए स्वाभिमान और सम्मान और श्रद्धा का प्रश्न है। और समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, अरे आप तो कृष्ण के वंशज आपके लिए आस्था का प्रश्न नहीं है, ये झूठ बोलते हैं आप तो कृष्ण के वंशज बनते हैं। आओ ना हमारे साथ, आपके लिए राजनीतिक विषय है। आइए, हम और आप मिलकर के दोनों भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाएंगे। विषय है, आप बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव तो कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। राजनीतिक विषय रहा है। ठीक है, अभिषेक जी, बात सुन रहे हैं आप? अभिषेक जी, जो ये बहस है, ये बहस साफ दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और टेंशन है। आप ये नहीं कह सकते बहुत आसान चुनाव होगा, ये टेंशन चलेगी चुनाव तक। जब तक चुनाव है तब तक ये सब चलेगा। अभिषेक जी, जवाब क्या है? अगर मथुरा की बात होगी तो समाजवादी पार्टी कैसे पीछे चली जाएगी? रजत जी, हम पीछे नहीं जा रहे हैं। ये सरकार की हार और बौखलाहट दिखा रही है। जो हमारे रथ यात्राओं में उमड़ते हुए जन सैलाब, जो जन समर उमड़ रहा है ना, उसे ये लोग घबरा गए और बौखला गए। और ये बौखलाहट बहुत अच्छी है। अभी उपचुनाव में हारे तो 10 रुपए डीजल कम कर दिया। जब इनकी रिपोर्ट आई, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में सूपड़ा साफ हो रहा है,
तो 3 किसान कानून वापस कर लिए, माफी भी मांगी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो इनको पता है ये हार रहे हैं, ये जा रहे हैं। रही बात, अभी मैं राजेश जी की बात सुन रहा था, मैं इनसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। निषाद राज जी प्रभु राम के भक्त थे और संजय निषाद इनकी पार्टी के अभिन्न अंग हैं, इनके सहयोगी है, बहुत अभिन्न अंग है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने तो प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी पे, कौशल्या माता जी पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इनका क्या जवाब है उस पे जवाब ये क्लियर करे। राम राज लाने की बात करने वाले उस पर क्लियर करे ना, जब प्रभु श्री राम। ठीक है राजेश जी जवाब दीजिए, सवाल आपसे ही है। देखिए बात वो कर रहे हैं संजय निषाद जी, जवाब हमसे ये मांग रहे हैं। मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हमारा साफ मानना है भगवान राम तो कण कण में हैं, सबके पूर्वज हैं वो, सबके। नहीं राजेश जी, कृष्ण की बात हो रही है, आज कृष्ण की बात करिए, आज राम की बात नहीं है, आज कृष्ण की बात है राजेश जी। मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, यादव लोग कृष्ण के वंशज होते हैं। तो ये बोलिए ना कि हम केशव मौर्य जी के बयान से सहमत हैं। नहीं राजेश जी अभिषेक जी कह रहे हैं, ठीक है एक मिनट अभिषेक जी आपका ही सवाल लेके जाओ। राजेश जी अभिषेक जी कह रहे हैं कि जो जनसैलाब आ रहा है अखिलेश यादव के समर्थन में, उसकी बौखलाहट से ये सारे मुद्दे मार्केट में दिए जा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी 4.5 साल तक तो अपनी हवेली से बाहर निकले नहीं। आ रहा हूं बंसल साहब, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। तो सुपर फ्लॉप साबित हो रहे हैं, तो दरवाजे जा रहे हैं। कभी राजभर के दरवाजे जाते हैं, कभी जैन चौधरी के दरवाजे जाते हैं। सुपर फ्लॉप उनके हो रहे हैं, सब देख रहे हैं। कह रहे फूल के निशान पे चुनाव नहीं रहे, सुन लो। अरे राजेश भाई केशव मौर्य कह रहे। राजेश जी जवाब ले लीजिए, राजेश जी जवाब तो ले लीजिए। हाँ अभिषेक जी बोलिए, 30 सेकंड में फिर जाना है बंसल जी के पास। मैं यही बता रहा हूँ राजेश भाई, ये केशव मौर्य जी आप कितने न्यूज चैनल पे देख लें, कहते हैं हम फूल के चुनाव। आ रहा हूँ अनुज जी, आ रहा हूँ 1 मिनट में आ रहा हूँ। वो कहते हैं फूल के चुनाव पे, वो योगी जी का नेतृत्व मानते ही नहीं। हाँ। इसलिए नहीं मानते, उनको स्टूल पे बिठा रखा है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है, इन आपस में वर्चस्व की लड़ाई है, ये कौन बड़ा हिंदू है। लेकिन जो स्टूल पे बैठ के प्रदेश की जनता को बेचने काम कर रहा है, जनता को पता है। आ रहा हूँ दानिश भाई, 1 मिनट आ रहा हूँ। बंसल जी कुछ कहना चाह रहे थे। बंसल जी, ये महंगाई बंसल जी करेंगे, ठीक है मैं समाजवादी पार्टी के नेता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आ रहा हूँ अभिषेक जी, ठीक है जवाब हो गया। बंसल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ राकेश जी, मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी कम से कम एक स्पष्ट कर दे। ठीक है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और उसका इनको गर्व भी है, और ये कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। हाँ। और टीपू को टीपू सुल्तान कहने में, और उसको अखिलेश को अखिलेश यादव की जगह टीपू कहते हैं, उसको उनको बड़ा फक्र होता है। और तो आप मुझे बताइए, सब चीजें तो अलग है, पर आप मुझे बताइए अगर मथुरा में, जब मथुरा में कार सेवा की अगर घोषणा हो जाती है, तो क्या अखिलेश जी अपने वंशज के मंदिर बनाने के लिए, उसकी जन्मस्थली की मुक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे? एक बात। यही मैं पूछना चाह रहा था, मेरा भी प्रश्न यही है। ठीक है राजेश जी 1 मिनट दीजिएगा। अभिषेक जी बंसल जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, मुझे लगता है कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं बहुत सीधी सी बात बताना चाहता हूँ बंसल जी को, इस देश की जनता, जो युवा है, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, वो विकास चाहते हैं। वो इस तरह की राजनीति, ठीक है विकास की बात अलग है, धन की बात अलग है। दानिश भाई आप कुछ कह रहे थे। चाहिए जी दानिश भाई बोलिए। दानिश भाई सुनिए, मैं सिर्फ उनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी का जो स्टेटमेंट है, या आप उसके पक्ष में है समाजवादी पार्टी? अगर नहीं है तो क्या उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएगी कि ये इस तरीके की अराजकता फैलाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया? या तो आप ये कहिए कि उनके पक्ष बंसल जी, दानिश जी कह रहे हैं कि FIR दर्ज करवाइए, तो आप मामला दर्ज बंसल जी, दानिश जी कह रहे हैं FIR दर्ज कराइए, आप दंगे भड़का सकते हैं। समाजवादी पार्टी उसको सारे कैसे ऐसा
स्टेटमेंट से समाजवादी पार्टी नहीं सुनिए, समाजवादी पार्टी की मानसिकता दोहरी है, वो नहीं कराएगी। दे देंगे माननीय मौर्य जी, स्टूल मंत्री जी। ठीक है, स्टूल मंत्री जी आपने कहा, ठीक है, ये राजनीतिक बात है। अनुज अत्री जी, ये दो चीजों की लड़ाई है, या तो आप मंडल के साथ हैं या कमंडल के साथ हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उत्तर प्रदेश में, और चुनाव बहुत साफ दिख रहा है, या तो मंडल या तो कमंडल। कांग्रेस पार्टी किस तरफ है? देखिए, ना तो हम जिहादियों के साथ दोनों विषयों की रजत जी राजनीति नहीं करना चाहते, और जो ये आपके चैनल में भी जो एक जिहादी मानसिकता के बैठे हुए हैं जो बीच में सबके बोल रहे हैं, हम लोग ऐसे लोगों को भी बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। ऐसे लोगों एक बार जैसे अनुज जी जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा। आपने जो आप किसको कह रहे हैं नाम? बंसल जी जैसे जो बैठे हैं, जो जिहादी सोच के लोग बैठे हैं, जो दूसरों को ये देखा, ये देखा, इन लोगों के वो सोनिया आंटी, इम्पोर्टेंट आंटी के बच्चे, इम्पोर्टेंट आंटी के बच्चे और ये भारत के अंदर जो है रहने वाले लोगों को जिहादी बोल रहे हैं। आप देखते हैं ये इम्पोर्टेंट आंटी के बच्चे जो इटालियन नेशनल ट्रस्ट पार्टी के प्रवक्ता है, ये इटालियन नेशनल इटालियन हीनियस नेशनल ट्रस्ट पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, और इनको भारत के हिंदू को जिहादी नहीं कहते हैं। क्योंकि क्लोजिंग कमेंट्स लेना है। ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग कमेंट लेना है, क्योंकि वक्त की कमी, फिर आप लोग कहेंगे कि साहब वक्त नहीं मिला। शुरुआत करता हूं दानिश भाई आपसे, 30 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। मथुरा की बात क्यों सामने आई, आप कितना तैयार हैं 30 सेकंड में? देखिए, मुझे लगता है कि मथुरा की बात में, भारतीय जनता पार्टी की बात में कोई दम नहीं है। वाकई में उनके पास परोसने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो धार्मिक के आधार पर कहीं ना कहीं अपना स्टैंड बनाए रखना चाह रहे हैं। विशेष कुछ बंसल साहब वीएचपी का स्टैंड मथुरा पर। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि जब तक भगवान श्री राम के मंदिर का गर्भगृह पूरा बनकर तैयार नहीं हो जाता और ऊपर ध्वज पताका नहीं लहरा जाती, तब तक हम राम मंदिर के बाहर नहीं निकलेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये जितने भी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो स्पष्ट करें कि राम मंदिर का भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए, काशी के लिए जब कार सेवा का घोषणा होगी, क्या ये साथ देंगे? साथ देंगे अनुज जी, साथ देंगे आप? देखिए, हम लोग राजनीति में कभी भी किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम लोगों की आस्था और राजनीति, राम का काम राजनीति देखते हैं, राम के काम को राजनीति कहते हैं। पूर्ण आस्था है। कांग्रेस ने कहा राजनीति करेंगे। अभिषेक जी, चुनाव में धन बड़ा, जाति बड़ी या मंदिर बड़ा? अभिषेक जी, मैं सबसे बड़ी बात रजत भाई, चुनाव में सबसे बड़ी जनता है, जनता ही सब कुछ तय करती है, और हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो। समाजवादी पार्टी जनता और विकास की बात करेगी। क्लोजिंग कमेंट चौधरी साहब आपका, मुद्दों की कमी या धर्म की ढाल? मथुरा को हमने तीर्थ स्थल घोषित किया, मथुरा के विकास में हमने हजारों करोड़ रुपए लगाए, मथुरा के विकास के लिए हमने तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। आज आइए, मैं भी मथुरा का रहने वाला हूं, ब्रज में मैं आपको सबको आमंत्रित कर रहा हूं, आइए दिखाते हैं योगी जी की सरकार ने किस तरह से मथुरा वृंदावन और पूरे ब्रज क्षेत्र को बदला है। मैं आप सबका स्वागत। दानिश भाई ब्रज जाएंगे, राजेश चौधरी जी बुला रहे हैं। दानिश भाई ब्रज जाएंगे, दानिश जी बुला रहे हैं। सुनिए, मैं 10 बार ईदगाह में नमाज पढ़ चुका हूं, मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं पूरी जगह से, पूरे लोकेशन से। अब मत आ जाना, वहाँ मत आ जाना नमाज पढ़ने। अरे हम आएंगे, आप रोक लीजिएगा, हम तो आएंगे, आप रोक लीजिएगा। अरे ठीक है, मुझे लगता है आज वक्त इतना ही है। देश के सवाल में आप सब आए और हमने समझने की कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ चल रही है। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की भी बारी है। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।